बात करते हैं पश्तूनों के हवाले से जो हालिया एक तरह से रेशल प्रोफाइलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। माजी में सिंधु देश, बलोच कौम परस्ती, पख्तूनिस्तान और जाग पंजाबी जाग जैसे अल्फाज ज़बान सदेआम थे और इन पर बड़ी भरपूर सियासत होती थी। फिर मुल्कगीर सियासी जमातों ने इन तमाम अल्फाज को पाकिस्तान के वसी तर मफाद में समो दिया और इन अलकाबात को इस्तेमाल करने से रिफ्रेन करना शुरू कर दिया। उसकी वजह भी थी ना, उसकी वजह क्या थी कि जब आप किसी एक एथनिसिटी को या किसी एक ज़बान को लिसानी बुनियाद पर आप सियासत का हिस्सा बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लोग अलग हो जाते हैं। जो आपकी कौम की जो पाकिस्तानी शनाख्त है उससे वो अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उसकी बुनियाद सुबाइयत लिसानियत जिसको भी आप कहें, बिल्कुल। और वो मुआशी जो एक मुल्कगीर सियासत वाला फिनोमेना है वो खत्म हो जाता है, नेशनलिज्म जिसे हम कहें। हाँ, अब मुआशरे में ये फॉल्ट लाइन जो है ये पाकिस्तान की भी मौजूद हैं और दूसरी दुनिया के भी मुख्तलिफ मुल्कों की फॉल्ट लाइन्स होती हैं, लेकिन इनकी अवाम में कबूलियत कम होती गई वक्त के साथ साथ। अच्छा, PTI मुल्कगीर जमात बनी तो उसने चारों सूबों से अवाम की हिमायत हासिल करके कौमियत परस्ती को मजीद महदूद कर दिया और 2023 इंतखाबात का साल है और हर जमात सियासी बयानियाँ तख्लीक करने में मसरूफ़ है। अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की जो कई रहनुमा हैं, मतलब हम कहें कि इन मुर्दा फॉल्ट लाइन्स को एक्टिवेट करने में लग गए, और दानिस्ता तौर पर हो या गैर दानिस्ता तौर पर हो। अगर गैर दानिस्ता तौर पर है तो सोच समझ या समझबूझ जो है उसकी कमी है, थॉटलेसनेस है। यही वजह है कि जब जमान जानबूझ करे तो फिर तो बहुत खतरनाक चीज, कंडेमेबल भी है और इस पे तो सख्त एक्शन होने चाहिए। अच्छा, जमान पार्क में जब हमने देखा कि PTI के कारकुनान और पुलिस के दरमियान कशमकश हुई, तसादुम भी हुआ, तो पहले ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के जो लोग थे उनको पंजाब पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया और आपस में दो सूबों की पुलिसों को लड़वा दिया गया। पंजाब की पुलिस को आमने सामने लेकर आ गए कि जी ये गिलगित की पुलिस थी, इस वजह से पंजाब पुलिस ये गिरफ्तारी नहीं कर सकी। तो आपने वो जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को भी एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वरना तो यही होता है कि जी तमाम जो सूबों की फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही होती हैं। फिर इसका रीबटल आया, इसका IG पंजाब जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं उनकी तरफ से रीबटल आया कि पंजाब पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का आपस में किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं हुआ, ना ही वो एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। सही। अच्छा, अब जब ये चीज़ कामयाब नहीं हुई तो फिर अब एक और नई चीज़ आई है और उसमें क्या हुआ है कि जी पख्तून जो हमारे भाई हैं उनकी एक तरीके से रेशल प्रोफाइलिंग कह लें या उनको एक तरीके से टारगेट करना या उनके हवाले से एक तरीके से उनकी तरफ निशानदही करना। सबसे पहले बयान आया था पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, उन्होंने सबसे पहले इस तरह की बात की थी। फिर उसके बाद लाहौर की जो 2 ख़वातीन थी उनकी वीडियोज़ TV चैनल्स पर चलाई जा रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी ज़मान पार्क में पख्तून मौजूद थे, तालिबान से लगते थे। अब ये भी उन्होंने ना वो एक वो खींच दिया नक्शा, लाहौर के बाहर से आए हुए लोग थे जो कि पठान से थे और तालिबान से लगते थे। अच्छा, अब इस वीडियो को मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि KP से दहशतगर्द ज़मान पार्क लाए गए। अच्छा, अब फिर सोशल मीडिया पर इस पर एक शोर शराबा शुरू हो गया, एक बहस शुरू हो गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब जब आप किसी एक कौम की तरफ इशारा करते हैं तो ये नहीं होता कि आप लोगों को जस्टिफाई करते हुए बताएं कि जी ये तो सिर्फ एक आदमी है, बाकी सारी कौम अच्छी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जी एक दुकानदार है जो कि मेमन दुकानदार था और उसने मुझे जो है वो ज़्यादा पैसे लेके कम कीमत वाली चीज़ बेच दी, तो मैं ज़ाहिर है पूरी कौम को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लामोहल्ला बहुत सारे लोग जो सोचने वाले होते हैं वो कहते हैं अरे देखो ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, तो वो ट्रिगर कर जाती है चीज़। अब सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द अमल आया। कई तज्ज़ियाकार जो हैं वो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये टारगेट ये है कि जी KP की जमात डिक्लेयर कर दिया जाए PTI को, पंजाब में उसकी मकबूलियत का मतलब सियासत खेली जाए इसके ऊपर। अच्छा, अब आइन की अगर बात करें तो आइन बड़ा क्लियर है। आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी मुल्क भर में कहीं पर भी जा सकता है, मूव कर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है किसी भी पाकिस्तानी पर कि वो कहीं पर भी जाए। और इस तरीके से अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें तो ये उस सूबे से आए हुए लग रहे थे, तो इसका मतलब है आपने एक लाइन खींच दी कि मेरा सूबा अलग, तुम्हारा सूबा अलग। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 1-2 कमेंट्स उस पर मैंने ये भी पढ़े कि एक तो मतलब पख्तूनों के दिल में इस मुल्क की मोहब्बत कम करने की किसी तरह से कोशिश ना करें कि उनको ऐसा लगे कि भाई आप उनकी कुर्बानियों को वैल्यू नहीं कर रहे या उनकी कुर्बानियों को इज्जत नहीं दे रहे। दूसरा कॉमेंट मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब वो 2 खवातीन की वीडियो मरियम साहिबा ने शेयर की और उन्होंने कहा ना कि बाहर से आए
हुए लगते थे। तो क्या पख्तूनों की लाहौर या पंजाब में प्रेजेंस कोई सीक्रेट है, कोई छुप छुपा के जाते हैं, कोई मतलब इजाजत नहीं है उनको यहाँ पे वहां जाने की, ये वाली बात। तो ये अजीब सी सूरत हाल थी। और बाद में फिर खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें कि जो कम कुर्बानियां नहीं दी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 9/11 के बाद अगर आप देखें पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी के उफरियत ने सर उठाया, उसका सबब उसका सबसे ज्यादा जो निशाना है वो यही सूबा बना है, इसके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, इसका बन्नू, मीरनशाह, वजीरिस्तान, कुर्रम, ये सारे इलाके, पेशावर तक भी, यहाँ तक कि पेशावर तक भी इसका बहुत ही असर आया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उजड़ के रह गया। स्टैटिस्टिक्स देते हैं ना कुछ, बिल्कुल उजड़ के रह गया। और मतलब IDPs अपने ही इलाके के लोग, मिसाल के तौर पे मेरे ही घर में मुझे कह दिया जाए कि आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि दहशतगर्दी फैल रही है, और अब जाहिर है ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है, पाक फौज ने ऑपरेशन करना है, दहशतगर्दों को यहाँ से निकालना है, लेकिन मैंने तो अपना घर छोड़ दिया ना, मुझे तो छोड़ना पड़ गया। अच्छा, अब सरकारी आदादुशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, सबसे ज्यादा जानों की कुर्बानियां इसी सूबे ने दी हैं। और 2018 की जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2013 से 2018 के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाकड़ा के जो इलाके थे उनमें दहशतगर्दी से 11,700 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हुए। और कंपैरिजन अगर हम करें बाकी सूबों से तो जैसे पंजाब में 1871 लोग जहाँ बाग हुए, और साबका बरसों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो दहशतगर्द हमलों का निशाना बनने की यही शरह रही है। फिर गुज़िश्ता 2 बरसों से दोबारा हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस है, उसकी जो स्टडी थी उसमें क्या बताया गया कि 2021 के दौरान मुल्क भर में कितने हुए हमले दहशतगर्दी के? 207 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जिनमें से 335 जो थे वो अफराद हलाक हुए। अच्छा, इनमें से 111 वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिनमें 169 अफराद हलाक हुए। और नेक्टा के जो आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक 2022 में भी सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा ही रहा। और दहशतगर्दी के 1025 जो मतलब वाकयात जो थे, हाँ, उसमें से 624 वाकयात इसी सूबे में पेश आए, और उनमें 404 अफराद जाँ बाग हुए थे। 2021 में अगरचे मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात इससे आधे रहे, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बनाया गया। अब इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद अगर खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को आप दहशतगर्दों से रिलेट कर रहे होंगे तो जाहिर है इसमें फिर तरक्की पैदा होने की बिल्कुल। और ये बात जहन में रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हो या अफगानिस्तान के भी जाहिर है बहुत सारे लोग हों, वो रेस तो वही है ना, पठानों की पश्तूनों की रेस तो एक ही साइड से आ रही है। वो फिर आगे ज़बान डिवाइड हो जाती है, डायलेक्ट्स बदल जाते हैं, बन्नू का डायलेक्ट पश्तो का कुछ और है, पेशावर का कुछ और है। लेकिन जो काम हमारे मुल्क के खिलाफ सबसे ज़्यादा भारत में हुआ या दीगर फिल्म इंडस्ट्रीज में हुआ, वो यही हुआ कि पश्तूनों की एक खास किस्म का एक दहशतगर्द दिखाया जाता है, जो कि दाढ़ी है, पगड़ी है। भाई पगड़ी तो हमारे यहाँ प्राइड की निशानी होती है, और ख़ानदान के बड़े को पहनाई जाती है, मशर उसको कहते हैं। और जब ये चीज़ अपने मुल्क से, अपने लीडरान की तरफ से आने लग जाएगी तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बाहर वाले भी जो कर रहे हैं वो तो खैर हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों इस किस्म की चीज़ को हवा दे रही हैं, ये सवाल बहुत अहम है, उठाने की ज़रूरत है इसको।